देश के जाने माने कोचिंग संस्थाओं में से एक उड़ान आईएएस एकेडमी, जहां सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा सहित जेपीएससी, बीपीएससी की पढ़ाई करवाई जाती है और यहां के छात्रों ने बीते कई वर्षों में अपना परचम लहराया है और सिविल सेवा में उन्होंने चयन पाकर कह सकते हैं कि देश और झारखंड का भी मान बढ़ाया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल सर हैं। हम इनसे समझेंगे कि उड़ान आईएएस एकेडमी जो कह सकते हैं कि गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है और क्या कुछ ऑफर्स हैं, कैसी पढ़ाई है और जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस प्रकार की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। सर, न्यूज़ बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग सिविल सेवा की तमाम जो परीक्षाएं यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा जो अदर स्टेट पीएससी की भी तैयारी होती है, वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर टीम के साथ, एक क्वालिटेटिव टीम के साथ, जो उसके तमाम सिस्टम्स है, रिसर्च के बाद जो चीज़ें आती हैं कि क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर तरीके से कराते हैं। इसके साथ साथ क्या है, इस संस्थान में जो हम लोग हैं, इसके अलावा और भी कुछ टीचर्स हैं, जैसे उपेंद्र अनमोल सर है, दिल्ली से यहाँ आते हैं पढ़ाने। डॉक्टर संजय सिंह सर हैं, दिल्ली के एक बड़े नाम रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में उन्होंने पढ़ा है, वो भी आते पढ़ाने। और भी कई ऐसे टीचर्स हैं जो यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं। आपने उसमें एक जिक्र किया कि कुछ राज्य के जो तमाम ऐसे गरीब बच्चे हैं उनको कैसे हम लोग मदद करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है कि जेपीएससी की तैयारी, इस राज्य की तमाम जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी तैयारी के रास्ते में जेपीएससी की तैयारी के लिए फ़ी बाधा नहीं बनेगी। हम लोगों ने फ़ी को काफ़ी रिड्यूस किया। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि आखिर हम किस तरीके से बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट कर सकते हैं, सिविल सेवा में ला सकते हैं। तो काफ़ी फ़ी कम किया। आपको शायद पता होगा, अफसर बिटिया बैच, दिव्यांग और आदिम जनजाति के बच्चों को निःशुल्क हम लोगों ने कर दिया है और लगभग 350 से अधिक बच्चों को अभी हम लोग निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा माहौल बने, राज्य में अच्छे ऑफिसर्स आएँ, अच्छा राज्य का निर्माण हो। ये सारा प्रयास है हम लोगों का। सर, अक्सर एक मिथक देखा जाता है कि जो यूपीएससी को कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस विषय में जो छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं और खासकर मेरा सवाल यही है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में काफ़ी संकोच रहता है, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे और आप अपने कोचिंग संस्थान से क्या कहना चाहेंगे कि जो छात्र हैं और जो स्टूडेंट्स शायद जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो काफ़ी उनके मन में डाउट रहता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने कहा यूपीएससी को लेके भी एक शंका रहती है। देखिए, परीक्षा कोई भी वो परीक्षा होती है, उसको लेके एक तरह का मन में कहीं ना कहीं डर, भय ये रहता ही है। लेकिन अगर आपकी रणनीति सही है, अगर आप सही मार्गदर्शन में जो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो नीड ऑफ जो कमीशन है, उसको अगर समझ लेते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी परीक्षा टफ नहीं है। परीक्षाएं टफ तो होती ही हैं, लेकिन तैयारी से वो आसान हो जाता है। यूपीएससी की परीक्षा में तमाम बच्चे चयनित हो रहे, हर साल चयनित हो रहे, इस राज्य से, दूसरे राज्यों से, तो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक माध्यम की बात है तो माध्यम कोई बाधा नहीं है। हिंदी माध्यम में यूपीएससी में विशेष रूप से रिजल्ट कम है, झारखंड में तो अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं, इस बार भी हुआ है, पिछली बार भी हुआ है। यूपीएससी में रिजल्ट कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका प्रेजेंटेशन उसमें कितना बेहतर है। सामान्य तौर पे देखा गया कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का प्रेजेंटेशन आंसर में ज़्यादा बेटर होता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा कम होता है, इसलिए रिजल्ट की भी मात्रा कम है। अब जो नया एक एज ग्रुप है अभी, वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा संख्या में भी तैयारी कर रहा है, तो प्रोपोर्शन भी उनका ज़्यादा है। तो ये सारी वजह हैं। बाकी भाषा कोई इसमें बाधा नहीं है। अगर आप एक लेवल पे जाके उस भाषा में अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि जब यूपीएससी की तैयारी हो, जेपीएससी, बीपीएससी, इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा ऐसे पढ़ने, क्या वाकई में ये 15 घंटा है कि 8 से 10 घंटे पॉसिबल? ये देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। हर बच्चे की चीज़ों को समझने की, ग्रैब करने की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, इससे ये चेंज होता है। आप अगर देश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी जी का इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की कभी, लेकिन मैं 4 घंटे पढ़ती थी तो डूब के पढ़ती थी। पढ़ाई मतलब पढ़ाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव हो। मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 8 घंटे का एवरेज टाइम क्वालिटेटिव पढ़ाई अगर आप करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बाहर निकाल के फोकस्ड होकर, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और 1-1.5 साल तो आपको समय देना ही पड़ता है, उतने में सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाता है।
सर, हम जब झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जेपीएससी को लेकर चर्चाएं रहती हैं। भाषा को लेकर सर क्या तैयारी है आपके यहाँ, चाहे खोटा की बात कर लें, नागपुरी की बात कर लें, उसकी क्या क्या विशेषताएं? जेपीएससी की परीक्षा में मेंस में 150 नंबर का एक पेपर है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसमें कई भाषाएं हैं जिनको बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ तो प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं नागपुरी, खोटा, और कुछ जनजातीय भाषाएं जैसे कुड़ुक, संथाली हो, ये सारी चीज़ें हैं। ये अच्छा है क्योंकि राज्य में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगर वो यहाँ की लोकल भाषा सीख के जाते हैं तो एक प्रशासनिक काम करने में भी उनको आसानी होगी। जनता और सरकार के बीच में एक अच्छा पुल बन सकते हैं, अच्छा साबित हो सकते हैं और योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो तो बहुत ज़रूरी है। ये भाषा जो है 150 नंबर वो बहुत डिसाइडिंग है एग्जामिनेशन में, आपको सिलेक्शन दिलाने में, रैंक दिलाने में। हम लोगों के यहाँ अभी 5 भाषाओं की हम लोग तैयारी करा रहे हैं, जिसमें खोटा है, नागपुरी है, संथाली है, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर। इन 5 विषयों की हमारे यहाँ व्यवस्था है। बैचेस कैसे चल रही हैं आपके यहाँ? जब जो स्टूडेंट यदि यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून किस प्रकार के बैचेस? 2 बैचेज है। एक दिन में जीएस की जो क्लास होती है, प्री और मेंस जो कंबाइंड होता है, उसमें एक दिन में 5 से 6 घंटे टाइम देना होता है। तो 2 बैचेज अभी है, एक मॉर्निंग 8 बजे से लेके लगभग 1:30 पौने 2 बजे तक, और एक 12:30 बजे से शुरू होता है जो शाम में लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक चलता है। इसके अलावा जो भाषा की क्लास है वीक में अभी हम लोग 2 दिन कराते हैं। मैं पूरी थोड़ी सी प्रक्रिया नटसेल में बता देता हूँ। वीक में 5 डेज हम लोग क्लासेस कराते हैं 5 से 6 घंटे, और उसमें 3 विषय होता है। 2 विषय मेंस का और एक झारखंड जीएस का पेपर। 2-2 घंटे जीएस का पेपर मेंस का, पीटी और मेंस कवर हो गया, और 1 घंटे से 1.5 घंटे झारखंड जीएस का पेपर होता है। इसके अलावा प्रतिदिन इनको आंसर राइटिंग करनी है, ये मैंडेटरी है हमारे यहाँ। क्वेश्चन मिलेगा जो आपने पढ़ा है कल, उस पर आपको 200, 300, 400 वर्ड लिखने हैं, ये पर डे आंसर राइटिंग करना है। इसके अलावा वीक में सैटरडे का जो दिन होता है, इस दिन हम लोग एक इनका लॉन्ग टेस्ट लेते हैं, 50 MCQ क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस देते हैं राइटिंग के लिए। डाउट क्लास होता है और लैंग्वेज की क्लास होती है। और कल संडे को एक पीटी का टेस्ट होता है 100 नंबर का, एकदम एग्जामिनेशन फॉर्मेट पे। उसमें वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। बाहर के भी बच्चे उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बड़ा ग्रुप होता है जिससे बच्चों को अपने आप को कंपेयर करने में मदद मिलती है। और उसके बाद लैंग्वेज की क्लास होती है। तो 2 दिन लगभग 2.5-3 घंटे लैंग्वेज की क्लास और टेस्ट पेपर होता है, और बाकी 5 दिन जीएस की क्लास और डेली आंसर राइटिंग। ये पूरी प्रक्रिया है। टेस्ट सीरीज को लेकर व्यवस्थाएं? हाँ बिल्कुल है। अभी तो रेगुलर टेस्ट हो ही रहा है, डेली टेस्ट हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है, संडे को हो रहा है। कुछ समय के बाद हम लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जब बच्चों का सिलेबस का एक प्रॉपर सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगा। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे सर कि अरुण अग्रवाल सर उन तमाम जो विद्यार्थी हैं जो एक सपना पाले हुए हैं कि उन्हें देश सेवा में आगे आना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में अरुण सर का क्या मूल मंत्र होगा? मेरी तरफ से मूल मंत्र यही है कि आप स्वयं पे विश्वास रखिए, और आप जिनसे भी मार्गदर्शन ले रहे हैं उन पे विश्वास रखिए, और ईश्वर पे भी विश्वास रखिए, और अपनी पूरी ताकत, जिस काम में आप आए हैं उसमें पूरी ताकत लगा दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जॉब में होंगे, जॉब के बाद जो समय मिलता है, आप मान लीजिए कि जॉब आपका सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा समय केवल किताबों के साथ ही पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के दौरान किताबों के साथ एनालिसिस करना, हम जब दूसरों से बात करते हैं, जब घूमते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड करें कि आपका जो भी काम हो वो सिविल सेवा परीक्षा से कनेक्टेड हो, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो पाएगी और सफलता सुनिश्चित होगी आपकी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उड़ान आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल सर, जिन्होंने बताया है कि ये संस्थान जो आदिम जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं, और खासकर जो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ऑफर लाए हुए हैं। और खासकर जो दिव्यांग और आदिम जनजाति के स्टूडेंट्स हैं उन्हें निःशुल्क यहाँ पे अध्ययन और पठन पाठन की प्रक्रिया करवाई जा रही है। दरअसल जो बातें अक्सर समाज में आप सुन रहे होंगे कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे की पढ़ाई, इसको लेकर भी सर ने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का आंसर दिया है। और सिर्फ एक मूल मंत्र की बात की जाए तो सिर्फ किताबों से ही पढ़ाई नहीं होती है। सर ने जैसा बताया कि आसपास व्यवहारिक ज्ञान भी लोगों के लिए काफ़ी उतना ही ज़रूरी है जितना आप किताबी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।